नमस्कार, मैं हूं पंडित अंकित कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं साईं आसरा एंटरटेनमेंट चैनल। साईं आसरा का हमेशा ये प्रयास रहा है कि हम आपके लिए एक ऐसा कंटेंट उपलब्ध कराते रहें कि जो आपको जीवन जीने के लिए एक प्रेरणा देता रहे, आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए एक माध्यम देता रहे। तो उसके लिए हमने चाहे कॉमेडी माध्यम हो, चाहे भक्ति गीत का माध्यम हो, या चाहे प्रेरक प्रसंगों का माध्यम हो, हम लोगों ने हर तरह के प्रयास किए हैं। तो इन्हीं प्रयासों में से हम प्रेरक प्रसंग के अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लाए हैं एक प्रेरक प्रसंग। यह प्रेरक प्रसंग है अभिमान के ऊपर। जी हाँ, अहंकार के ऊपर। अहंकार एक ऐसी विषय वस्तु है जो किसी व्यक्ति के पास होती है, लेकिन वह उसे महसूस नहीं होने देती कि अभिमान उसके पास है। तो उसी भावना को हम समझते हुए कैसे अभिमान से आगे बढ़ सके, अपने जीवन को अभिमान से दूर कैसे कर सके, इसी से संबंधित हम आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। यह प्रेरक प्रसंग है एक पिता और पुत्र का। एक पिता जो कि चित्रकारी में माहिर थे, उन्होंने अपने पुत्र को चित्रकारी करना सिखाया। पिता अपनी चित्रकारी के कुछ नमूने बाजार में जाते थे और बेच कर आते। उन चित्रों के लिए पिता को 40 से 50 रुपए मिलते थे, वहीं बेटे को कुछ नए चित्रकारी के नमूनों के लिए या नए चित्रों के लिए कुछ 2-4 रुपए ही मिलते थे। तो जब पिता बाजार से आते तो अपने बेटे को समझाते कि बेटे, तुमने कहाँ कहाँ गलती की है, किन गलतियों के कारण तुम्हें बाजार में कम कीमत मिली है। बेटा वह गलतियों को समझता और उन्हें अगली बार सुधारने का प्रयास करता। यही क्रम चल रहा था। तो बेटे के चित्रों का दाम अब 3-4 रुपए से बढ़कर 5 से 10 रुपए हो चुका था और पिता के चित्रों का मूल्य 50 ही बना था। अब बेटे ने कुछ नया प्रयास किया और अपने चित्रों को बाजार में जाकर बेचा। इस बार उसे 20 रुपए मिले। वह फिर पिता के पास आया और पिता से बताया, इस बार मुझे बाजार में अपने चित्रों की कीमत 20 रुपए मिली है। पिता ने उसे समझाया कि तुम अभी कहाँ पे गलती कर रहे हो। बेटे ने वह गलती फिर से सुधारी। इस बार बेटे को 50 रुपए मिले बाजार में। वह खुशी होकर अपने पिता के पास आया और उसने बताया, पिताजी, इस बार मुझे 50 रुपए मिले हैं। पिता ने उसे फिर समझाया, बेटे तुम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो। तो बेटे को इस बार थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह वही कीमत में अपने चित्रों को बेच रहा था जिन कीमत में उसके पिताजी ने चित्रों को बेचा था। और उसने ये सोचकर मन में बात नहीं रखी कि चलो पिताजी हैं, कुछ अच्छे के लिए समझा रहे हैं। अगली बार बेटा फिर बाजार गया। उसने अपने चित्रों को बाजार में बेचा। इस बार बेटे को 50 रुपए की जगह 100 रुपए मिले। तो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि हमारे पिता तो इस बार बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि मैंने अपने चित्रों को अपने पिता के दुगने दाम पर यानी 50 की जगह 100 रुपए में बेचा है। तो घर आया और अपने पिता को उसने यह बात बताई। पिताजी ने उसे फिर समझाया, बेटा तुम इन स्थानों पर गलतियां कर रहे हो। इस बार बेटे से रहा ना गया। वह थोड़ा नाराजगी के साथ बोला, पिताजी, इस बार तो मैंने चित्र आपकी कीमत से दुगनी दाम पर बेचा है, यानी आपको 50 में बेच कर आते हैं, मैंने 100 पर बेचा है, फिर भी आप मुझे गलतियां गिना रहे हैं। ये क्या बात हुई? दरअसल बेटे को अपनी चित्रकारी पर अभिमान हो गया था, क्योंकि वह इस बार अपने पिता की कीमत से दुगने कीमत पर चित्रों को बेच कर आया था। पिता ने उसे समझाया, बेटा ये बात मैंने भी अपने पिता से कही थी। दरअसल मेरे पिता भी चित्रों को बाजार में बेचते थे और एक बार मैंने 25 की जगह 50 में चित्रों को बेचा था और मेरे पिता 25 तक ही चित्रों को बेच पाते थे और मैंने 50 पर बेचकर अपने आप को वहीं तक सीमित कर लिया। अपने आप में, अपने मन में यह अभिमान स्थित कर लिया, मैं तो पिता से ज्यादा सीख चुका हूँ और मैंने तब से सीखना बंद कर दिया और आज देखो मैं केवल अपने चित्रों को 50 पर ही बेच रहा हूँ। लेकिन तुमने वह काम किया कि मुझसे सीख कर अपने चित्रों को 50 की जगह 100 में बेचा। तुम भी आज सीखना बंद कर दोगे अपने अभिमान की वजह से, तो तुम भी जीवन पर्यंत तक 100 रुपए में ही चित्रों को बेचते रहोगे। कहानी का तात्पर्य यह निकलता है कि हम अपने अभिमान में यह भूल जाते हैं कि हम जिस क्षेत्र में हैं
उस क्षेत्र में हम पारंगत हो चुके हैं। शायद हमें अब सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह आपका अभिमान भी हो सकता है, क्योंकि सीखने की सीमा कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। जीवन में यदि आपने सीखना बंद कर दिया तो समझ लीजिए आपने सफलता की कुछ सीढ़ियों को छोड़ दिया है। दरअसल हम अपने अभिमान में अपने आप को भूल जाते हैं कि हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में हमें और सीखने की आवश्यकता है। हमें लगने लगता है कि हम सब कुछ सीख चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सीखने की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए हमें अपने अभिमान में आकर सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। हमें जीवन पर्यंत तक अपने आप को सीखने के लिए तत्पर बनाए रखना चाहिए। हमारी कहानी की यही सीख थी कि हमें अपने अभिमान में आकर अपने आप को उतना बड़ा नहीं मान लेना चाहिए जितने बड़े हम हों या ना हों। दरअसल क्या होता है कि हम अपने अभिमान में अपने आप को वो समझने लगते हैं जो दरअसल हम होते ही नहीं। जी हाँ, अभिमान की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि हम जो नहीं होते वह अपने आप को समझने लगते। हम साधारण से एक इंसान ही हैं, लेकिन अपनी विद्याओं के, अपने गुणों के कारण हम एक विशेष व्यक्ति बन पाते हैं। लेकिन उन विशेष गुणों के कारण या उन विशेषताओं के कारण हमें अपने अंदर अभिमान नहीं लाना चाहिए। जब तक हमारे अंदर अभिमान रहेगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी सीख के साथ हम आशा करते हैं आपको हमारी कहानी का उद्देश्य और सीख पसंद आई होगी। आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए साईं आसरा एंटरटेनमेंट चैनल। हम आपके लिए इसी तरह प्रेरक कहानियां, प्रेरक प्रसंग, भक्ति गीत एवं कुछ ऐसी जानकारियां एवं कुछ ऐसे रोचक तथ्य या आपके जीवन को परिवर्तित करने वाले ऐसे विचार आप तक प्रस्तुत करते रहेंगे जो आपके जीवन को पूर्णतः बदल देंगे और आपके जीवन को वो सफल बनाएंगे। हम आशा करते हैं आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहिए। या आप हमारे चैनल में अभी तक नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। और हमें कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताइए कि आपको हमारी ये कहानियां या प्रेरक प्रसंग या हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम साईं।